तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रायिकता है क्या, प्रोबेबिलिटी है क्या। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संदेह, संयोग, आकलन, किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो कोई घटना घट रहा है, उसकी क्या संभावना है। जैसे आज वर्षा हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये घटना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे आज मान लीजिए कोई मैच हो रहा है न्यूजीलैंड और भारत का, तो लोग कहते हैं हो सकता है भारत जो है टॉस जीत सकता है, 50-50 चांस है कि आज जीत जाए, नहीं भी जीत सकता है। तो प्रोबेबिलिटी की व्युत्पत्ति जुए के खेल से हुई थी। प्रोबेबिलिटी की संकल्पना का विकास एक आश्चर्यजनक ढंग से हुआ था। 1654 में सेवेलियर डी मेरे नामक जुआरी पासा संबंधी कुछ समस्याओं को लेकर 17वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ ब्लेड पास्कल के पास पहुंचा। पास्कल को इन समस्याओं के हल करने में काफी रुचि आने लगी। वह इन समस्याओं पर अध्ययन करने लगा और एक अन्य फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे दी फार्मा के साथ चर्चा भी की। पास्कल और फार्मा ने इन समस्याओं को स्वतंत्र रूप से अलग अलग हल किया। यह कार्य ही प्रायिकता सिद्धांत का प्रारंभ था। इस विषय पर पहली पुस्तक इतालवी गणितज्ञ जे कार्डन ने लिखी थी। इस पुस्तक का शीर्षक था बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। जब एक सिक्के को उछालोगे, मान लीजिए जितना बार मन करे उतना बार उछालिए आप, और देखो यहाँ पे आ गया हेड, तो इसमें आप देखो कि एक बार हेड आ गया। ठीक है, फिर उछालो और नोट करते जाओ कि चीत कितना बार आ रहा है, पट कितना बार आ रहा है। मान लीजिए इसको 5 बार करते हैं हम, तो एक बार उछाले तो हमको हेड मिल गया। फिर मान लीजिए दूसरी बार उछालता हूं तो ये क्या आ गया, हेड आ गया। ठीक है, अब तीसरा बार उछालता हूं तो अब देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है जी बताइए, हेड आ गया। एक बार और उछालता हूं मैं तो ये हो गया है नाच रहा है, नाच रहा है, नाच रहा है। फिर बाद टेल आ गया, क्या आ गया, टेल आ गया। तो ऐसे ही इस क्रियाकलाप को आपको भी करना है। मान लीजिए अब की बार उछालता हूं, देखता हूं क्या आता है, ये भी टेल आ गया। तो आप किसी सिक्के को 5 बार उछाले तो 3 बार हेड भी आ गया, 2 बार टेल आ गया, कुछ भी आ सकता है। 3-4 बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ जाए, तो यही संभावना होती है। तो ये चीज है। ठीक है, मान लीजिए कोई सिक्का है, इसको आप 1000 बार उछाले, जाकर घर पर कीजिए, तो हो सके कि 455 बार हेड आया हो तो 545 बार टेल आया है। चाहे 545 हेड आया हो तो पट जो है 455 आया हो, कुछ भी हो सकता है। जाकर उछाल कर देखिए तो 1000 में से कितना गया, 455, 1000 में से आ गया 545। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी को जब जोड़ते हो दो घटनाओं को, तो उसका मान जो है हमेशा 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी जो है 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 0 से बड़ा, लेकिन 1 के बराबर और 1 से छोटा होता है। 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी का मान तो माइनस में तो कभी नहीं हो सकता। सम इंपोर्टेंट टिप्स, कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। ये आपसे पूछा जाता है कि प्रत्येक घटना की प्रायिकता कहां से कहां तक होती है, तो 0 और
1 के बीच होती है, अर्थात प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा। देखो इसका मतलब समझिए, मुंह बाया हुआ है ना, जिस तरह मुंह बावा रहता है उधर बड़ा समझा जाता है, जिस तरह या मुंह जुट गया है इसको छोटा समझते हैं। तो एक इसका ऐसे हम कंपेयरिंग कर रहे हैं, प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, ये क्या है, बराबर है। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या 0 के बराबर होती है। अब प्रत्येक घटना की प्रायिकता 1 से छोटा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होती है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बताओ किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 1 लिख देगा, 0.3, 0.4 और -7। ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो 1 तो होता ही है, अभी कह रहा है कि 1 के बराबर हो सकता है। 0.3 0 से बड़ा हो सकता है, ये भी 0 से बड़ा है। -0 से भी छोटा होता है, तो माइनस वाला कभी मत लिखना, ये सब ध्यान रखिए छोट छोट बात को। माइनस वाला नहीं हो सकता, 1 नंबर फिक्स रहता है इस पर। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि कहां से कहां तक किसी घटना की प्रायिकता होती है। 0 से बराबर 0 भी हो सकता है, 0 उसमें सम्मिलित है, 0 या 0 से बड़ा, 0.13। ये कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि बड़ा, अरे 0.13 ये अभी पॉइंट 13 है, ना कि 13 है, तो ये लोग लगा 1 से बड़ हो गया, अभी भी छोटा है, इस पर कितना भी कर दो, कितना भी कर दो, ये अभी भी 1 से ये छोटा ही है। ये बात को कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया। कह रहा है सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। कितना भी जो प्रायिकता हम निकालेंगे उसका सबका योगफल क्या होता है, 1। असंभव घटना, ये क्या घटना, असंभव मतलब अ माने नहीं, असंभव माने संभव, जो संभव नहीं हो उसे असंभव घटना कहते। जो घटना घट ही ना सके उसे असंभव घटना कहते। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक पासा, चाहे लूडो का जो देखते रहते हो जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, उसको फेंको। अब मैं कहूं कि 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, तो जब पासा को फेंकोगे या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, ना 3 4 5 6 यही ना आएगा जी, उसमें 6 तक तो बिंदु रहबे करता है, 8 तो आएगा नहीं। ये हमारा हो गया असंभव घटना। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती है, जो घटना घट न सके उसे कहते हैं असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता लड्डू होती है, मतलब 0 0। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो लड्डू 0 0। निश्चित घटना, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसे निश्चित घटना कहते हैं। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब निश्चित नहीं कह 100% आज बारिश होगी, जब 100 कहीं दिए तो ये घटना निश्चित ही होगा। तो 100 का मतलब क्या होता है, 100%, 100/100 1। अब मान लीजिए कि कोई निश्चित घटना है, हम एक सिक्के को उछालेंगे एक बार, तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही ना आ सकता है। एक सिक्के को आप जब उछाल रहे हो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता है। ये तो निश्चित घटना है। और मान लीजिए ये सभी संभव परिणाम कितना हो गया, 2, या तो हेड आएगा टेल। मान लीजिए हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो हेड कितना है, 1 है। अब बटे सभी संभव परिणाम। मान लीजिए उसी तरह टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो टेल कितना बार है, 1 बार है। और सभी संभव परिणाम में कितना बार है, 2 बार है। तो जोड़ो, तो कभी भी जोड़ोगे तो क्या हो जाए, 1/2 जोड़ 1/2 कि सभी प्रायिकताओं का योगफल हमेशा वो भी बताया हूं कि 1 होता है। तो जब 1 आ गया तो समझिए कि निश्चित घटना है। एक और महत्वपूर्ण सूत्र ही समझ लीजिए
घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं प्रायिकता बराबर 1 होती है। यही इस तरह से लिखा रहेगा। इसका पढ़ने का मतलब ये हुआ, ये क्या पढ़ोगे इसको, घटना, इसको घटना समझ लेना, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं, यहां पे इस तरह रहे तो इसको नहीं पढ़ते, घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 होती है। कोई घटना हो रही है, कोई घटना नहीं हो रही है, उसका योगफल 1 होता है। तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है। इसमें से आपको मान लीजिए कह देगा कि ये घटना घट रहा है, ये घटना नहीं हो रहा है, तो निकालिए। जैसे मैं आपको एक प्रश्न देता हूं कि ताश की एक गड्डी में इक्का होने की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का, इक्का घटना होने की प्रायिकता है, इक्का नहीं होने की, इक्का नहीं होने की प्रायिकता है। अगर हमको इक्का होने की प्रायिकता मालूम है तो हम इक्का नहीं होने की प्रायिकता आसानी से निकाल सकते। कैसे? इस सूत्र के माध्यम से। देखिए, तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 52 होते हैं, उसमें से कह रहा है इक्का होने की क्या प्रायिकता है, तो इक्का के अनुकूल सभी संभव परिणामों की, इक्का के अनुकूल परिणाम बाटा सभी संभव परिणाम। तो ताश की गड्डी में इक्का कितने बार होता है? 4 बार होता है। एक लाल पान का होता है, एक काला पान का होता है, एक ईंट का होता है, एक चीड़ी का होता है, यही ना होता है। तो इक्का के फेवर में कितना चला गया, यानी एक्का कोई गो होला, इतना आसान है, 4 होता है। कोई गो में से ही 4 गो होला, 52 गो पतई में से ही 4 गो एक्का होला। तो ये 52 में से, इस तरह से भी समझ सकते हो, 52 में से 4 पतई एक्का के, 52 में से 4 पतई एक्का के, सब 4-4 पतई होता है। दूगी भी 4 गो होता है, तीगी भी 4 गो होता है, चौका भी 5, दहल नहल सब, समझ गए ना। ये हो गया 4/52। हमको मान लीजिए इसका निकाल ली, तो 4 एकम 4, 13 चौका 52, 1/13, ये हो गया हमारा। अब कह रहा है इक्का नहीं होने की प्रायिकता है। अब इसी सूत्र पर बना लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का नहीं बराबर कितना होता है, 1, यही ना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का नहीं बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का कितना लिखो, 1/13, तो 1/13 लिख दिया। हमको यही तो निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का नहीं। तो इस पर रोक दोगे तो जब ये देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो इसको जब रोकते हो तो एक में से एक घट जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का नहीं पर रोकोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/13, 13 का लघुत्तम 13, 13 - 1 यानी 12/13। तो एक इक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी यही है, 12/13। अब मान लीजिए एक घटना है, सभी परिक्ताओं का योगफल कितना होता है, 1 होता है। देख प्रूफ भी कर लो, 1/13 जोड़ 12/13, 12 1 13/13 बराबर 1। तो सभी परिक्ताओं का योगफल 1 होता है, 1 होता है। जो एक घटना ई नहीं है, घटना ई की पूरक घटना कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, जो घटना ई नहीं जो है, इस घटना की क्या है, पूरक घटना है। घटना ई नहीं, घटना ई की पूरक घटनाएं हैं। तो घटना ई और घटना ई नहीं क्या है, पूरक घटनाएं हैं। समझ में आ गया। एक सवाल है, एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो सभी संभव परिणाम 2 होगा। उछालोगे तो या तो आएगा हेड या टेल, इसको काउंट कर लेना है 1 2। तो ये सारा थ्योरी समझ लीजिए। हमेशा बाटा 2 नीचे लिखना, कब, जब एक बार हो।
और जब कहेगा 2 बार उछाला जाता है तो ये 2 का पावर 1 आया था ना, एक बार के लिए। अब कहेगा जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तो 2 के पावर 2, यानी ये नीचे हमेशा सभी संभव परिणाम 4, एक बार में सभी संभव परिणाम 2, 2 बार में सभी संभव परिणाम 4। अगर कहेगा एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 2 के पावर 3 कर देना, यानी सभी संभव परिणाम 8। 3 बार में कहेगा कि 4 बार उछाला जाता है तो सभी संभव परिणाम 16। इतना ही नहीं, 5 बार उछाला जाता है तो 32। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ चित घटना की प्रायिकता, यही ना पढ़ सकते हैं, चित घटना की प्रायिकता, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ चित होने की प्रायिकता। तो इसमें होता क्या है कि चित के अनुकूल परिणाम, यानी जब 1 बार उछाले हो या तो हेड आया होगा या टेल आएगा। एक बार जब उछालोगे तो मान लीजिए एक बार उछाले तो हेड आई या तो टेल आई, तो सभी संभव परिणाम कितना हो गया? 2। उसमें चित कितना बार आया है? ये चित को देखो, हेड को देखो, कितना बार आया है? 1 बार आया है। तो एक चित के अनुकूल, चित देखो कई बार? 1 बार है। और सभी संभव परिणाम, इसको अब काउंट कर लो, 1 2। चाहे बताया भी हूं कि 1 बार उछाला जाए तो सभी संभव परिणाम नीचे हमेशा बटा 2 लिख देना, यानी 1/2 यानी 0.5। उसी तरह कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ पट प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो पट के अनुकूल परिणाम कितना है? 1 है। टेल कब है? 1 है। अब बटा सभी संभव परिणाम 1 बार कहो तो हमेशा बटा 2 लिखना। ये भी कितना हो गया? 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चित प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पट बराबर 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो जाएगा। आधा आधा कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है। और क्वेश्चन है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए कि एक सिक्का 1 रुपया का है और दूसरा सिक्का जो है, क्वाइन जो है 2 रुपया का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित प्राप्त करेगी? तो 2 सिक्कों की बात हुआ है तो सभी संभव परिणाम तो 4 हो जाएगा। और वो आएगा कौन कौन? अब देख लीजिए, इसके लिए एक शानदार ट्रिक बनाता हूं। किसी भी सिक्के को उछालोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही है। आपकी बार भिन्न भिन्न 2 सिक्कों को उछाला गया। 1 रुपया का सिक्का अलग उछाल कर काउंट कर रहे हैं और 2 रुपया के अलग है। तो अब देखो, मैं इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं। इस हेड से हेड मिला देना और इससे क्या मिला देना? टेल मिला देना। 1 1 2 बार हो गया। इससे चलो इसके टेल से टेल मिला दो, अच्छा हेड टेल लिख दो, हेड और टेल, यही होगा। तो 2 बार हो गया ना, 1 1 2 1 2। तो देखो क्या क्या होगा। मान लीजिए 2 सिक्कों को उछाला गया तो हेड हेड, मान ली 1 रुपया में हेड आ गई और 2 रुपया में हेड आ गई। 1 रुपया में हेड आ गई तो 2 रुपया में टेल आ गई। हो सकता है ना, यही ना आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। अब चलिए यहां पे आओगे तो मान लीजिए 1 रुपया में टेल आ गया तो 2 रुपया में हेड आ गया। मान लीजिए 1 रुपया में टेल आ गया तो 2 रुपया में भी टेल आ गया। यही ना सभी संभव परिणाम है। एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम। यही तो बोला है कि 2 सिक्कों को जब उछालोगे तो 2 का स्क्वायर, सभी संभव परिणाम 4 होगा। अब सवाल कह रहा है
कि क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित प्राप्त करेगी, कम से कम एगो चित वाला। तो कम से कम एगो में हेड जरूर रहे, तो कम से कम एगो हेड है में बा, तो एगो हमें बा 2, एगो हमें बा 3। तो कम प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम चित प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी कम से कम चित, तो कम से कम चित के अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1 2 3। कम से कम में एगो हेड जरूर होखे, तो ये क गो होता? 3 गो। आ सभी संभव परिणाम कितना बा? 1 2 3 4 गो। आ जब 2 सिक्कों का तो रटी लीजिए इसको कि हमेशा नीचे 4 लिखना, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। 2 सिक्कों को उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता है। तो किसी भी अगर हम सिक्के को उछालते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखते हैं, तो हेड और टेल आएगा किसी भी सिक्का को हम लोग उछालते हैं। तो 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो काम करना एक इसके हेड टेल, टेल चाहे हेड टेल, 2 बार हो गया। मान लीजिए एक बार ये हो गया, एक बार ए हो गया, 2 बार हम लिख दिए। तो देखो कैसे इसको लिखते हैं, हेड 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 टेल। इसमें चलो टेल हेड और टेल टेल, यही हम सूत्र अपनाएंगे। तो 2 सिक्कों को जब उछाले हम, तो मान लीजिए उसमें से हेड हेड ही आ गया, दोनों, पहला वाला से भी हेड आ गया, दूसरे वाले से भी हेड आ गया। पहले वाले से हेड आया तो दूसरे वाले से टेल आ गया, पहले वाले से टेल आया तो दूसरे वाले से हेड आ गया, और पहले और दूसरे वाले से टेल आ गया। तो हमारे सभी संभव परिणाम कितना हो जाता है? 1 2 3 4। ऐसे भी बताया था, एक बार होता 2 के पावर 1, और 2 बार उछालते तो 2 के पावर 2 कर देते। अगर 3 बार पूछेगा तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, सभी संभव परिणामों की संख्या। अब प्रश्न कह रहा है कि 2 पट आने की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पट, 2 पट। तो 2 पट के अनुकूल तो 2 पट के अनुकूल परिणामों की संख्या पहले लिखिए, तब न बटा सभी संभव परिणामों की संख्या लिखा जाता है। 2 पट, तो 2 पट कहां का है जी? ये आपका 2 पट इसी में न है। 2 पट, पट का मतलब टेल, तो 2 पट कितना बार है? 1 बार है। तो 1, आ सभी संभव परिणामों की संख्या 2 सिक्कों की बात कर रहे, तो बार बार बताया हूं 4, यानी 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता है। 3 सिक्का की बात कर रहा है, तो हम आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को याद रखना। हेड और टेल लिख देना, बस हेड और क्या लिख देना? हेड और टेल लिख देना। अब क्या करना, फिर ये जो H है इसके साथ भी हेड और टेल लिख देना। कितना बार लिखना? 3 बार लिखना। 1 बार हो गया है, 2 बार है, 1 बार हो गया, 2 बार, 3 बार है। फिर इस H के साथ है हेड और टेल लिखना। फिर इस जो टेल है इसके साथ भी हेड और टेल लिख देना। 1 2 3 बार हो गया। उसी तरह से ये जो टेल है इसके साथ भी हेड और टेल 2 बार हो गया। फिर इसका हेड और टेल 1 2 3। फिर इसका जो है हेड और टेल, ये काम कर देना। अब इसको ऐसे चलना है, जो ये जो दिखाई दे रहा है हेड, फिर हेड,
और हेड। मान लीजिए कि 3 सिक्कों को उछाला गया तो तीनों में हेड 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 आया, हेड हेड हेड। अब चलिए हेड हेड, अब यहां से थोड़ा सा मुड़ जाइए, टेल, ठीक है, हेड हेड टेल। अब इधर आइए, फिर आइए हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, यही ना आएगा। अब इधर चलिए, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हो गया, टेल टेल हेड। अब आइए, टेल टेल टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। वही तो मैं बार बार बताता हूं कि जब सिक्कों को 3 बार उछाला जाए तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितना आता है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितना आता है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 के पावर 3। अब हमसे पूछा जा रहा है कम से कम 2 हेड आने की, कम से कम उसमें 2 हेड हो, तो कम से कम इसमें 2 हेड है कि नहीं, तो इसके फेवर प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, तो कम से कम 2 गो, तो एक ए हो गया, 2 गो इसमें उंगली उठा लेना, इसमें भी 2 गो तो हेड दिखाई दे रहा है, इसमें भी तो 2 हेड दिखाई ही दे रहा है, इसमें एक ही हेड है, इसमें भी एक दिखाई, कम से कम 2 हेड दिखाई दे रहा है, इसमें गुड़े है, इसमें गुड़े है, इसमें है ये नहीं, तो इसके अनुकूल कितना हो गया, कम से कम 2 हेड के अनुकूल 4 हो गया। और सभी संभव परिणामों की संख्या 3 सिक्का का 8 होता है, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 आंसर होगा इसका दोस्तों। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता है। बार बार कह रहा हूं, ऐसे सवालों के लिए हेड और टेल लिख देना। 2 बार है तो आप भी 2 बार, मान लीजिए 1 बार ही उछलाया, 2 बार है तो मैं बार बार क्या कर रहा हूं, हेड और टेल लिख देना है, फिर हेड और टेल। तुम कैसे समझोगे कि 2 बार हो गया, तो इसको 1 बार समझ लेना, ये वाला के, और फिर है जो चला है 2 बार हो गया, तो हेड 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 टेल। मान लीजिए कि पहला सिक्का से हेड आया तो दूसरा सिक्का से भी हेड आया है, पहला से हेड आया है तो दूसरे से टेल आया है, फिर टेल और हेड, टेल टेल, तो सभी संभव परिणाम कितना होगा जी, 4 होगा, 1 2 3 4, सभी संभव परिणाम यही हो सकता है, या हेड हेड आएगा, चाहे हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, चाहे टेल टेल आएगा, कितना भी बार फेंक लो यही आएगा 2 गो सिक्का को उछालने में, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। अब पूछा है कम से कम 1 हेड आने की, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो सूत्र होता है कम से कम 1 हेड आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, तो कम से कम 1 हेड है ना, कम से कम इसमें 2 हेड हो गया ना, 1 हेड तो होना ही चाहिए, तो कम से कम 1 हेड तो इसको भी गिन सकते हैं,
कम से कम एक हेड इसको भी गिन सकते हैं, कम से कम एक हेड इसको भी गिन सकते हैं। तो इसके फेवर में कितना चला गया, 1 2 3, ऐसे गिनते हैं 3 और सभी संभव परिणामों की संख्या 1 2 3 4, या ऐसे भी बताया कि 2 सिक्का की जब बात करें तो सभी संभव परिणामों में हमेशा बटा 4 लिखना, 3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा।